फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन बायोलॉजी। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी या बीपीएससी टीआरई 4 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज की आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे स्पॉन्जेस या फिर पॉरीफेरा, ल्यूकोसेलिनिया, साइकन, कैनाल सिस्टम और उनसे रिलेटेड कुछ ट्रिकी असर्शन रीजन एंड मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट। आज रूल सिंपल है। हम हर क्वेश्चन के बाद एक कुछ सेकंड्स का पॉज लेंगे, या फिर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना खुद से आंसर सोचिए, फिर आंसर को कमेंट करिए, फिर मैं आंसर को रिवील करूंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट में आप अपना फाइनल स्कोर कमेंट कर सकते हैं और देखते हैं कितने लोग सही सही सारे आंसर्स को कर सकते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए कॉलम ए में जीनस दिया है, कॉलम बी में दिया है हैबिटेट, कॉलम सी में दिया है कॉमन नेम। ए में दिया है जीनस। फर्स्ट क्या है? जीनस स्पॉन्जिला। सेकंड क्या है? यू स्पॉन्जिया। थर्ड क्या है? हेलोनिमा। फोर्थ क्या है? यूप्लेक्टिला। और इनके हैबिटेट्स ये दिए हुए हैं, और ये सी ऑप्शंस में दिया है इनके कॉमन नेम्स। तो आप अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं इनके आंसर्स को। स्पॉन्जिला की बात करें तो इसका हैबिटेट फ्रेश वाटर ही होता है, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस ही होते हैं। ठीक है, इनका अगर कॉमन नेम की बात करें तो इनका कॉमन नेम भी फ्रेश वाटर स्पंज होता है। स्पॉन्जिला को हम बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो पहले का क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, और ये ए वाला सही है, फोर्थ एंड ए। ठीक है, सेकेंड की बात करें यू स्पॉन्जिया को हम बोलते हैं बाथ स्पंज। ठीक है, और ये क्या होता है? मरीन होता है। तो इसका सेकेंड का क्या हो जाएगा? बी एंड थर्ड ऑप्शन। ठीक है, बाथ स्पंज किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं यू स्पॉन्जिया को। स्पॉन्जिला को क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर स्पंज। फिर आता है हमारा हेलोनिमा। हेलोनिमा को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्लास रोप स्पंज। इसको क्या बोलते हैं? ग्लास रोप स्पंज बोलते हैं, और ये भी मरीन होता है और डीप सीज में पाया जाता है। तो थर्ड का क्या हो जाएगा? थर्ड का सी और फर्स्ट ऑप्शन। रही बात लास्ट वाला फोर्थ है हमारा यूप्लेक्टिला। यूप्लेक्टिला को हम वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जापान में इसको वेडिंग के टाइम पे एज अ गिफ्ट दिया जाता है, जिसको हम वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं यूप्लेक्टिला को। ये भी मरीन और डीप सी में पाया जाता है। तो फोर्थ का हमारा क्या हो जाएगा? डी एन सेकेंड ऑप्शन। तो ये रहने वाला है हमारा आंसर। अगर आपके आंसर सही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल स्टोर रिजर्व फूड इन स्पॉन्जेस? कौन से टाइप ऑफ सेल स्पॉन्जेस में फूड को रिजर्व फूड को स्टोर करता है? अगर हम ह्यूमन बीइंग्स में बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स में हमारा रिजर्व फूड क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। वो कहाँ पे स्टोर होता है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या बात की है? स्पॉन्जेस में रिजर्व फूड को कहाँ पे स्टोर किया जाता है? विच टाइप ऑफ सेल में? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है पिनाकोसाइट्स, सेकेंड है कोइनोसाइट्स, थर्ड इज पोरोसाइट्स एंड फोर्थ इज थीसोसाइट्स। आप अपना आंसर बता दीजिए। ठीक है, हम देख लेते हैं एक एक के बारे में। पिनाकोसाइट्स की बात करें तो ये क्या करते हैं? ये आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन करते हैं। दीज टाइप्स ऑफ सेल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ आउटर कवरिंग। दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ दे फॉर्म आउटर कवरिंग। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन करते हैं। कौन? पिनाकोसाइट्स। कोइनोसाइट्स की बात करें तो ये क्या करते हैं? ये वाटर करंट का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या करते हैं? ये क्रिएट करते हैं वाटर करंट। दे क्रिएट्स वाटर करंट। ये क्या करते हैं? वाटर करंट क्रिएट करते हैं। पोरोसाइट्स की बात करें तो एज नेम सजेस्ट, पोरो मीन्स पोर फॉर्मेशन करने वाले सेल्स। दे आर पोर फॉर्मिंग सेल। दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म पोर्स। अब पोर्स कौन से होते हैं? डर्मल ऑस्टिया का ये फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। फोर्थ है क्या? थीसोसाइट्स। थीसोसाइट्स क्या होते हैं? दीज आर
स्पेशलाइज्ड अमीबोसाइट सेल्स। ये क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड अमीबोसाइट सेल होते हैं और ये हेल्प किस में करते हैं? दे हेल्प इन फॉर्मेशन, दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड। ये क्या करते हैं? रिजर्व फूड को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। ठीक है, वहीं अमीबोसाइट्स की सेल्स की बात करें, जो अमीबोसाइट सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये न्यूट्रिशन या डाइजेशन वाले चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप बता सकते हैं मुझे कि आपका आंसर सही था या फिर गलत, कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज पावर ऑफ रीजनरेशन इन स्पॉन्जेस इज ड्यू टू। पावर ऑफ रीजनरेशन स्पॉन्जेस में किसकी वजह से होता है? कौन से सेल की वजह से होता है? तो पिनाकोसाइट्स की वजह से होता है, कोइनोसाइट्स की वजह से होता है, आर्कियोसाइट्स की वजह से होता है, या फिर थीसोसाइट्स की वजह से होता है? चलिए हम आंसर देख लेते हैं। पिनाकोसाइट्स क्या करते हैं? ये आउटर कवरिंग फॉर्मेशन में करते हैं। कोइनोसाइट्स क्या करते हैं? ये वाटर करंट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, दे हेल्प इन वाटर करंट। थीसोसाइट्स क्या करते हैं? ये रिजर्व फूड को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, जैसा कि अभी हमने पहले देखा। बची हमारी कौन सी? आर्कियोसाइट सेल्स। ये क्या करते हैं? पावर ऑफ रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। अगर हम आर्कियोसाइट सेल की बात करें तो ये भी हमारे स्पेशलाइज्ड अमीबोसाइट सेल्स होते हैं। इनका नेचर क्या होता है? दे आर टोटीपोटेंट। सेल्स। टोटीपोटेंट सेल्स क्या होते हैं? दे आर टोटीपोटेंट सेल्स, या फिर ये क्या होते हैं? स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स ये क्या करते हैं? जो आर्कियोसाइट सेल्स होते हैं ये टोटीपोटेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये किसी भी और तरीके के सेल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनमें क्या होती है? पावर ऑफ रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है ड्यू टू आर्कियोसाइट सेल्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है टर्म टोटीपोटेंट सेल। हमसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लेता है कि स्पॉन्जेस के कौन से सेल्स होते हैं जो कि टोटीपोटेंट या फिर स्टेम सेल्स होते हैं नेचर में। तो हमारे कौन से होते हैं? आर्कियोसाइट सेल्स। आर्कियोसाइट सेल्स क्या होते हैं? दे आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ अमीबोसाइट सेल्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं? अमीबोसाइट सेल्स का एक स्पेशलाइज्ड वर्जन होते हैं। ठीक है, क्या आपका ये क्वेश्चन सही था? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग अगेन। कॉलम ए में क्या दिया है? सेल टाइप दिया है। कॉलम बी में दिया है फंक्शन। क्या फंक्शन रहने वाला है उनका, उसके हिसाब से दिया है। तो फर्स्ट क्या है? कोइनोसाइट्स। सेकंड है पिनाकोसाइट्स। थर्ड है आर्कियोसाइट्स। फोर्थ है स्क्लेरोब्लास्ट एंड फिफ्थ है पोरोसाइट्स। तो इनके क्या क्या फंक्शन है? सिक्रीट्स स्पिक्यूल्स, क्रिएट्स वाटर करंट एंड ट्रैप फूड। सी है फॉर्म्स आउटर कवरिंग विच इज डर्मल एपिथेलियम। D is totipotent, digestion, transport, regeneration and gamete formation. E forms the incorrect pore ostium. तो अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में बता सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कोइनोसाइट्स क्या होते हैं? ये वाटर करंट में हेल्प करते हैं। ये वाटर करंट फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट का हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड का क्या होगा? पिनाकोसाइट्स क्या होते हैं? ये आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन करते हैं, अभी हमने देखा, जिसको हम डर्मल एपिथेलियम बोलते हैं। तो सेकंड का हो जाएगा सी ऑप्शन। थर्ड का क्या होगा? आर्कियोसाइट्स या फिर अमीबोसाइट्स। ये क्या करते हैं? ये टोटीपोटेंट सेल होते हैं, अभी हमने देखा। अमीबोसाइट्स क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट में, रीजनरेशन एंड गैमीट के फॉर्मेशन में। तो आर्कियोसाइट्स हमारे क्या होते हैं? दे आर टोटीपोटेंट सेल्स। तो थर्ड का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। फोर्थ का हमारा क्या हो जाएगा? स्क्लेरोब्लास्ट। स्क्लेरोब्लास्ट क्या होते हैं? ये स्पिक्यूल सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं? स्पिक्यूल्स विच इज स्केलेटल ऑफ स्पॉन्जेस। तो वो कौन करता है? स्क्लेरोब्लास्ट। तो फोर्थ का हो जाएगा ए ऑप्शन एंड फिफ्थ का हो जाएगा ई ऑप्शन। इनकरेंट पोर का फॉर्मेशन करता है, अभी हमने देखा था पोरोसाइट्स। तो फिफ्थ का हो जाएगा ई ऑप्शन। तो ये सीक्वेंस रहने वाला है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन है, इसको अच्छे से पढ़िएगा फिर हम इसको आंसर करते हैं। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। असर्शन दिया है ल्यूकोसोलिनिया इज प्लेस्ड इन द क्लास कैल्सेरिया डिस्पाइट हैविंग अ सिंपल एस्कनॉइड सिस्टम। ठीक है, रीजन इसका क्या है? क्लासिफिकेशन इन कैल्सेरिया इज बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ स्पिक्यूल्स नॉट केनाल सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी।
तो अब आप अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। अगर हम बात करें स्पॉन्जेस की या फिर पॉलीफेरा स्पॉन्जेस की बात करें तो इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इनमें क्या है, 3 क्लासेस हैं, ठीक है। इनमें है 3 डिफरेंट क्लासेस, ठीक है। अब वो 3 डिफरेंट क्लासेस कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो अगर स्पॉन्जेस या फिर पोरिफेरा की बात करें तो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे किया गया है, ये स्केलेटल सिस्टम जो होता है इनका स्केलेटल सिस्टम, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है उसके बेसिस पे हुआ है, ठीक है। तो स्पॉन्जेस का फर्स्ट क्लास क्या है, कैल्सेरिया। सेकंड क्या है इसका, हेक्साक्टिनेलिडा एंड थर्ड इज डीमोस्पॉन्जिया, ठीक है। ये हमारे क्या है, 3 क्लासेस हैं, कैल्सेरिया, हेक्साक्टिनेलिडा एंड थर्ड इज डीमोस्पॉन्जिया। इन तीनों की अलग अलग बात करें तो कैल्सेरिया में जो स्केलेटल सिस्टम होता है इट इज मेड अप ऑफ कैल्सेरियस स्पिक्यूल्स, ठीक है। ये क्या होता है, कैल्सेरियस स्पिक्यूल्स का बना होता है। क्या इसका स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हम होता है कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन। हेक्साक्टिनेलिडा की बात करें तो इसका स्केलेटल सिस्टम कैसे बना होता है, इसका स्केलेटल सिस्टम बना होता है सिलिकॉन का, ठीक है। सिलीशियस सिलीशियस स्पिक्यूल्स का बना होता है हेक्साक्टिनेलिडा का, ठीक है। और डीमोस्पॉन्जिया की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसका स्केलेटल सिस्टम किसका बना होता है, स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। तो फिर से हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, स्पॉन्जेस के जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पे किया गया है, कि स्केलेटल सिस्टम कैसे बना है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, ठीक है। कैल्सेरिया पहला है, दूसरा है हेक्साक्टिनेलिडा, थर्ड है डीमोस्पॉन्जिया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया, हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर से। ल्यूकोसोलिनिया इज प्लेस्ड इन क्लास कैल्सीरिया, ठीक है। तो अच्छा, वो तो सही चीज़ है, तो कैल्सेरिया में रखा गया है, ठीक है। रीजन क्या दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैल्सेरिया इज बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ स्पिक्यूल्स नॉट द केनाल सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी। असर्शन भी ठीक है और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जो कैल्सेरिया है ये इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसके स्पिक्यूल्स कैसे बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्सेरियस स्पिक्यूल्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर। इसी चीज़ को हम पहले थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कैल्सेरिया का अगर एग्जाम्पल की बात करें, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं तो वो देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें कैल्सेरिया के कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो इसके 2 मेंबर्स हम देखेंगे, साइकन होता है एंड ल्यूकोसोलिनिया, ठीक है। इसके 2 मेंबर्स होते हैं, साइकन एंड ल्यूकोसोलिनिया, ठीक है। ये किसके मेंबर्स है, कैल्सेरिया के हैं। हेक्साक्टिनेलिडा के एग्जाम्पल की बात करें तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल हमने देखा यूप्लेक्टिला यूप्लेक्टिला फर्स्ट है, सेकंड और इसका क्या है, हेलोनिमा इसका सेकंड एग्जाम्पल है। यूप्लैक्टिला की बात करें तो यूप्लैक्टिला को हम क्या बोलते हैं, यूप्लैक्टिला को अभी हमने देखा इसको वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं, और हेलोनिमा को क्या बोलते हैं, ग्लास रोप स्पंज इसको बोलते हैं हम। कॉमन नेम इसका ये होता है, कॉमनली इसको ये बोला जाता है ग्लास रोप स्पंज, इसको हेलोनिमा को, ठीक है। डीमोस्पॉन्जिया का एग्जाम्पल बात करें तो डीमोस्पॉन्जिया के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, इसमें है यूस्पॉन्जिया आ जाता है, सेकंड आ जाता है आपका स्पॉन्जिला, थर्ड इसमें एक और है क्लियोना। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स है तीनों क्लासेस के। फिर से देख लेते हैं, कैल्सेरिया का जो स्केलेटल होता है कैल्सेरियस स्पिक्यूल्स का बनाता है, हेक्साक्टिनेलिडा का स्केलेटन जो होता है वो सिलीशियस स्पिक्यूल्स का बना होता है, और डीमोस्पॉन्जिया का स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। इनमें केनाल सिस्टम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं होता, क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है स्केलेटल सिस्टम के कॉम्पोजिशन के, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई हो, ये आप पूरी चीज़ को एकदम अच्छे से याद करके रखिएगा विद एग्जाम्पल, क्योंकि इससे आपके सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक हमारा है।
क्वेश्चन नंबर 6 में कॉलम ए दिया है क्लास, कॉलम बी दिया है स्केलेटल्स, कॉलम सी में दिया है एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब हमको इसको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग टाइप है। अभी हमने देखा उसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व करिए। कैल्सेरिया दिया है, हेक्साक्टिनेलिडा, डीमोस्पोंजिया, किसका स्केलेटल सिलीशियस स्पिक्यूल्स का बना होता है, किसका कैल्सेरियस स्पिक्यूल्स का, और किसका स्पॉन्जिन फाइबर्स का। एग्जाम्पल यू स्पॉन्जियस, साइकन एंड हेलोनिमा। तो क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, वो भी आप बताइए इसमें। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं। चलो अभी देख लेते हैं आंसर हमारा। कैल्सेरिया की बात करें तो कैल्सेरिया का जो स्केलेटल सिस्टम होता है, स्केलेटन होता है, वो कैसे बना होता है, कैल्सेरियस स्पिक्यूल्स का बना होता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा बी। एंड इसका एग्जाम्पल क्या होता है, अभी इसका एग्जाम्पल हमने देखा था साइकन एंड ल्यूकोसोलेनिया। इसका एग्जाम्पल क्या है, साइकन और ल्यूकोसोलेनिया। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा बी एंड सेकेंड। सेकेंड का क्या होगा, हेक्साक्टिनेलिडा। हेक्साक्टिनेलिडा का जो स्केलेटन होता है वो कैसा बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ सिलीशियस स्पिक्यूल्स। तो इसका हो जाएगा सेकेंड का ए ऑप्शन। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल हमने दो देखा था, यूप्लेक्टिला और हेलोनिमा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हेलोनिमा। और एक और एग्जाम्पल है यूप्लेक्टिला। यूप्लेक्टिला का क्या नाम होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लास रोप स्पंज। और हेलोनिमा का क्या कॉमन नेम होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, आप याद करके बताइए। ठीक है, तो इसका क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, थर्ड का क्या होगा, डीमोस्पॉन्जी। डीमोस्पॉन्जिया का क्या होगा, डीमोस्पॉन्जियम में स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, सिलीशियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं या फिर एब्सेंट हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला और क्लियोना, हमने ये देखा था। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, सी एंड फर्स्ट ऑप्शन। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट डिटेल्ड। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Which genus has flagellated radial canals separated from incurrent canals connected by prosopile and apopyle? अगर आपने पढ़ा होगा कैनाल सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा इन द पोएफेरा, तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। मेजरली जो होते हैं वो 3 टाइप के होता है, एस्कन, साइकन, एस्कनॉइड टाइप होता है, साइकनॉइड टाइप होता है, एस्कनॉइड टाइप होता है, साइकनाइड टाइप होता है, साइकन टाइप होता है, और ल्यूकन टाइप होता है, ल्यूकॉन टाइप का होता है। एस्कॉन टाइप क्या होता है, ये सिंपलेस्ट होता है। साइकॉन क्या होता है, इससे ज़्यादा मॉडिफाइड, और ये सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड वर्जन होता है। एस्कॉन टाइप ऑफ ये क्या होता है, ये सिंपलेस्ट होता है। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच जीनस हैज फ्लैजिलेटेड रेडियल कैनाल्स separated from incurrent canals connected by prosopile and apopyle। प्रोजोपाइल और एपोपाइल कौन से कैनाल सिस्टम में पाया जाता है, एस्कन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम अगर आपने देखा होगा तो उसका समथिंग ऐसा होता है। ठीक है, अभी मैं बनाती हूँ। ये छोटे छोटे यहाँ पे स्पेसेस होते हैं जिनको हम डर्मल पोर्स बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ डर्मल पोर्स के बीच में होते हैं कोइनोसाइट सेल्स, फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। तो ये तो सिंपलेस्ट टाइप हो जाता है। इसमें जो ये ओपनिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, डर्मल ऑस्टिया, ऊपर वाले को ऑस्क्यूलम बोलते हैं, और बीच वाला जो स्पेस है इसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं। और ये कैसे लाइंड होता है, इट इज लाइंड बाय कॉलर सेल्स। कॉलर सेल्स जो कि होते हैं कोइनोसाइट सेल्स, कोइनोसाइट सेल्स। ये तो हो गया हमारा एस्कन टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, एस्कन टाइप ऑफ क्या हो गया, ये हो गया। एस्कन टाइप ऑफ सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है, एग्जाम्पल इसका है ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया में सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम पाया जाता है विच इज एस्कन टाइप। नेक्स्ट अगर देखें साइकोनॉइड टाइप ऑफ सिस्टम, तो साइकोनॉइड टाइप ऑफ सिस्टम इज स्लाइटली कॉम्प्लेक्स। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा समथिंग होता है ना। ठीक है, हम रफ डायग्राम बना रहे हैं। तो अभी क्या होगा, इसमें ऐसे गैप्स होते हैं। ठीक है,
ये ऐसा समथिंग स्ट्रक्चर होता है। अब इनकी लेबलिंग की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो ओपनिंग होती है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है इनकरेंट कैनाल। इनकरेंट कैनाल। ये वाला जो होता है अंदर की तरफ, इसको हम बोलते हैं रेडियल कैनाल। अगर इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके देखोगे आप तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर के बीच में ऐसे गैप्स हैं। ठीक है, इन गैप्स की बात करें तो ये वाला जो गैप है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजोपाइल। और ये वाला जो होता है, ये जो बड़ा वाला होता है यहाँ का, इसको हम क्या बोलते हैं, एपोपाइल। आई होप अब चीजें आपको थोड़ी क्लियर हो रही होगी। क्वेश्चन में हमारे यही पूछा है, विच जीनस हैज फ्लैजिलेटेड रेडियल कैनाल्स। तो रेडियल कैनाल्स इनमें कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, यहाँ पे फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। रेडियल कैनाल्स प्रेजेंट कहाँ होता है, साइकन टाइप ऑफ सिस्टम में। ठीक है, और इसमें एपोपाइल और प्रोजोपाइल होता है। एपोपाइल क्या करता है, दो इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल को कनेक्ट करता है। ठीक है, और ये वाली ओपनिंग है, इसको हम एपोपाइल बोलते हैं। ये एपोपाइल हो गया, ये वाला क्या हो गया, ये प्रोजोपाइल हो गया। ठीक है, आई होप ये चीज़ें अभी आपको समझ में आई होगी। तो इसमें पूछा है कि कौन सा जीनस है, तो इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, साइकन टाइप ऑफ सिस्टम पाया किस में जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो। तो इस साइक्लोइड टाइप ऑफ सिस्टम पाया जाता है साइकॉन में। ठीक है, साइकन में पाया जाता है। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सिस्टम साइकन में पाया जाता है। ल्यूकन टाइप ऑफ सिस्टम का एग्जाम्पल होगा स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया। स्पॉन्जिला और यूस्पॉन्जिया में पाया जाता है ल्यूकन टाइप ऑफ सिस्टम। ये सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये सबसे कॉम्प्लेक्स होता है फर्स्ट थिंग, ल्यूकन टाइप ऑफ सिस्टम। और ल्यूकन टाइप ऑफ सिस्टम की बात करें, ल्यूकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है, रेडियल कैनाल्स नहीं होते। रेडियल कैनाल ये जो होता है अंदर वाला, ये नहीं होता। इसमें ऐसा थोड़ा गोल गोल ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो ये होता है हमारा ल्यूकॉन टाइप ऑफ सिस्टम। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो ल्यूकॉन टाइप ऑफ सिस्टम अभी हमने देखा स्पॉन्जिला और यूस्पॉन्जिया में पाया जाता है। ल्यूकोसेलिनिया में पाया जाता है एस्कॉन टाइप ऑफ सिस्टम। साइकन में पाया जाता है साइकोनॉइड। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, बी ऑप्शन। आई होप ये आंसर आपको ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, विच सेल्स आर फाउंड ओनली इन स्पॉन्जेस। कौन से सेल्स होते हैं जो सिर्फ स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं, अमीबॉइड सेल्स, कोइनोसाइट सेल्स, ग्लैंड सेल्स, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा कोइनोसाइट सेल्स। ये क्या होते हैं, दीज आर कॉलर सेल्स। ये कॉलर सेल्स होते हैं, और कैसे होते हैं, दे आर फ्लैजिलेटेड। ये कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, दे आर मोटाइल ऑल्सो। ठीक है, और प्रेजेंट कहाँ होते हैं कोइनोसाइट सेल्स, ये स्पॉन्जोशील की जो लाइनिंग होती है ना, अभी हमने देखा था, यहाँ पे प्रेजेंट होती है कौन से, कोइनोसाइट्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन साइकन टाइप ऑफ, इन एस्कन टाइप ऑफ सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बोथ साइकन एंड ल्यूकोसेलिनिया बिलोंग्स टू क्लास। साइकन और ल्यूकोसेलिनिया कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, अभी हमने देखा था, दे बिलोंग्स टू क्लास कैल्सेरिया। हेक्साक्टिनेलिडा के कौन कौन से मेंबर्स थे, यूप्लैक्टिला एंड हेलोनिमा। ठीक है, यूप्लैक्टिला और हेलोनिमा। हेलोनिमा का अभी हमने देखा था, इसको क्या बोलते हैं, ग्लास रोप स्पंज बोलते हैं, और यूप्लैक्टिला को बोलते हैं हम वीनस फ्लावर बास्केट। डीमोस्पॉन्जिया के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, डीमोस्पॉन्जिया के एग्जांपल है स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला एंड क्लियोना, और इसका एग्जांपल है यू स्पॉन्जिया। ये आपके एग्जांपल्स हैं डीमोस्पॉन्जिया के। हमारा आंसर हो जाएगा कैल्सेरिया, विच इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ल्यूकोसेलिनिया इज टिपिकली फाउंड एज। ल्यूकोसेलिनिया टिपिकली कैसे पाया जाता है। ठीक है, ल्यूकोसेलिनिया मतलब अकेले रहता है, सॉलिटरी होता है, या फिर कॉलोनी में पाया जाता है, या फिर फ्री स्विमिंग होता है, ऐसा है। ठीक है, ऑप्शन ए इज सॉलिटरी इंडिविजुअल, ऑप्शन बी इज ब्रांचिंग कॉलोनी ऑफ ट्यूबुलर इंडिविजुअल, ऑप्शन सी अ सिंगल मैसिव इनक्रस्ट फॉर्म,
ऑप्शन डी इज अ फ्री स्विमिंग फॉर्म। अगर आपने ल्यूकोसेलिनिया पढ़ा है तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होगा। ल्यूकोसेलिनिया का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये कैसे होते हैं, ये कॉलोनी में पाए जाते हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं साथ में, ठीक है। तो क्या हो जाता है, अ ब्रांचिंग कॉलोनी ऑफ ट्यूबुलर इंडिविजुअल। ये क्या होते हैं, ट्यूबुलर इंडिविजुअल्स होते हैं। ये इनका है ऑस्क्यूलम, ठीक है। तो ये है पूरा ल्यूकोसेलिनिया की कॉलोनी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन ल्यूकोसेलिनिया कोइनोसाइट्स डायरेक्टली लाइन द। तो अभी हमने क्या देखा, ल्यूकोसेलिनिया, ल्यूकोसेलिनिया। तो ल्यूकोसेलिनिया में टाइप ऑफ केनाल सिस्टम कैसा पाया जाता है, सबसे सिंपलेस्ट विच इज एस्कन टाइप। एस्कन टाइप ऑफ सिस्टम में जो स्पॉन्जोशील होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर जिसको हम बॉडी कैविटी बोलते हैं, ये लाइंड कैसे होती है, कॉलर सेल से, जिसको हम कोइनोसाइट सेल्स कहते हैं। दीज आर फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स। तो क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, रेडियल केनाल नहीं होगा क्योंकि ल्यूकोसेलिनिया में एस्कन टाइप ऑफ सिस्टम पाया जाता है। इनकरेंट केनाल भी नहीं होगा, डर्मल पोर्स में नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन विच इज स्पॉन्जोशील। ये स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पॉन्जोशील या फिर बॉडी कैविटी। क्वेश्चन नंबर 11 ये हो गया हमारा। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ल्यूकोसेलिनिया डिफर्स फ्रॉम साइकन मेनली इन। ल्यूकोसेलिनिया, हालांकि ये दोनों कैल्सेरिया के मेंबर्स हैं, दोनों कैसे हैं, कैल्सेरिया के मेंबर्स हैं, लेकिन ये डिफरेंट कैसे हैं। क्या ये हैबिटेट में डिफरेंट है, क्या ये टाइप ऑफ केनाल सिस्टम में, प्रेजेंस ऑफ स्पिक्यूल्स में, या फिर बॉडी की सिमेट्री में। तो आप अपना आंसर बता दीजिए मुझे। तो आंसर क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ केनाल सिस्टम, क्योंकि ल्यूकोसेलिनिया की बात करें तो इसमें पाया जाता है एस्कॉन टाइप ऑफ केनाल सिस्टम। वहीं साइकन की बात करें तो इसमें पाया जाता है साइकोनॉइड केनाल सिस्टम। साइकोनॉइड केनाल सिस्टम में पाया जाता है रेडियल केनाल और इनकरेंट केनाल, और कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं एपोपाइल एंड प्रोजोपाइल, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको इजीली समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पोरीफेरा एग्जिबिट विच टाइप ऑफ सिमेट्री। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, आई होप ये आपको पता होगा। बायलेटरल, रेडियल, एसिमेट्रिकल या फिर स्फेरिकल। तो क्या होते हैं, दे आर मोस्टली एसिमेट्रिकल इन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मरीन glass sponge famous for its silica fiber skeleton so called Venus flower basket। अभी Venus flower basket किसको बोलते हैं, हमने देखा था स्पॉन्जिला को बोलते हैं, साइकन को बोलते हैं, यूप्लेक्टिला को, या फिर हेलोनिमा को बोलते हैं, किसको बोलते हैं आप बताइए। स्पॉन्जिला क्या होता है हमारा, फ्रेश वाटर स्पंज, इसका कॉमन नेम क्या है, फ्रेश वाटर स्पंज। साइकन क्या होता है, इसको नॉर्मली हम स्पॉन्जेस ही बोलते हैं, ठीक है। हेलोनिमा को क्या बोलते हैं, हेलोनिमा को हम बोलते हैं ग्लास रोप स्पंज, ग्लास रोप स्पंज। यूप्लैक्टिला को बोलते हैं विनस फ्लावर बास्केट। तो इसका जो स्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, सिलिशियस फाइबर का बना होता है, किसका, यूप्लैक्टिला का, ठीक है। किसका मेंबर है, यूप्लैक्टिला, इट इज मेंबर ऑफ हेक्साक्टिनेलिडा, ओके। हेक्साक्टिनेलिडा का। स्पॉन्जिला किसका मेंबर है, डीमोस्पॉन्जिया, ठीक है। हेलोनिमा किसका मेंबर है, हेलोनिमा इज आल्सो मेंबर ऑफ हेक्साक्टिनेलिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 15। मीजोहिल इज फाउंड इन। तुम पहले तो देखो कि मीजोहिल होता क्या है, तो पता चलेगा कि मीजोहिल पाया कहाँ जाता है, ठीक है। मीजोहिल की बात करें, कहाँ पाया जाता है, टीनोफोरा में, प्लेटीहेल्मिन्थीज में, पोरीफेरा में, या फिर इकाइनोडर्मेटा में। मीजोहिल क्या होता है, मीजोहिल इज एन नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, नॉन सेल्युलर स्ट्रक्चर,
ठीक है, ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। और कैसा होता है? इट इज अ जिलेटिनस लेयर। जिलेटिनस, ये कैसा होता है? जिलेटिनस लेयर होता है। और मीजोहिल की बात करें तो ये पाया कहाँ पे जाता है? इन बिटवीन, इट इज फाउंड इन बिटवीन आउटर विच इज पिनाकोडर्म एंड इनर कोइनोडर्म। इस चीज के बाद आपको आंसर पता चल गया होगा कि ये पाया कहाँ जाता है? पिनाकोडर्म और कोइनोडर्म के आउटर और इनर लेयर के बीच में पाया जाता है। कहाँ पे? यहाँ पे समथिंग। तो ये कहाँ पे पाया जाएगा? ये सेल्स पिनाकोडर्म और कोइनोडर्म हमने कहाँ पे पढ़ा? इट इज फाउंड इन पॉलीफेरा। कहाँ पे पाया जाता है? पॉलीफेरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 16। ओके, द लार्वल स्टेज ऑफ स्पॉन्जेस इज कॉल्ड। लार्वल स्टेज ऑफ स्पॉन्जेस कौन से होते हैं? प्लैन्युला, एम्फीब्लास्टुला एंड पेरेन्काइमुला, ट्रोकोफोर लार्वा एंड वेलिगर लार्वा। तो कौन सा लार्वल स्टेज स्पॉन्जेस में पाया जाता है? क्या आपको पता है? बताइए। अगर प्लैनुला लार्वा की बात करें तो ये किस में पाया जाता है? इट इज फाउंड इन टीनोफोरा। तो ये पाया जाता है, ये ओबेलिया का लार्वा है। ओबेलिया का जो लार्वा होता है उसको हम प्लैनुला लार्वा कहते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा की बात करें तो ये एनेलिडा के मेंबर्स में पाया जाता है। ये मेंबर ऑफ एनेलिडा में पाया जाता है। और वेलिगर लार्वा की बात करें तो ये मोलस्का में पाया जाता है। ट्रोकोफोर लार्वा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एनेलिडा का, बट ये मोलस्का में भी पाया जाता है। ठीक है, मोलस्का में दो टाइप ऑफ लार्वा पाया जाता है, वेलिगर एंड ट्रोकोफोर बोथ। एनिलिडा में ये पाया जाता है कौन सा? ट्रोकोफोर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आई होप पता चल गया होगा आपको। हमारा आंसर हो जाएगा एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेन्काइमुला। ये होते हैं हमारे पॉलीफेरा के लार्वल स्टेजेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जेम्यूल्स आर फॉर्म्ड मेनली फॉर। जेम्यूल्स क्या होते हैं और क्यों बनते हैं? ठीक है, क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनते हैं? सर्वाइविंग अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं? ठीक है, सी ऑप्शन है फीडिंग के लिए एंड डी ऑप्शन इज फॉर लोकोमोशन। तो जेम्यूल्स क्या होते हैं और ये क्यों बनते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जेम्यूल्स क्यों बनते हैं? दे आर फॉर सर्वाइविंग अनफेवरेबल कंडीशन, दे आर एसेक्सुअल बर्ड्स। ठीक है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और ये अनफेवरेबल कंडीशन में इनका फॉर्मेशन होता है। किसमें? फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में। फीडिंग से इनका कुछ लेना देना नहीं है, लोकोमोशन में नहीं हेल्प करते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते। दे आर एसेक्सुअल बर्ड्स। ठीक है, दे आर एसेक्सुअल बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है ये भी। Sponges reproduce asexually by binary fission only, budding and gemule formation, spore formation and fragmentation only. तो क्या आंसर हो जाएगा? आप बताइए मुझे। स्पॉन्जेस में क्या होता है? बडिंग एंड जेम्यूल फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअली पूछा है तो कैसे होता है? बडिंग एंड जेम्यूल फॉर्मेशन के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज इज यूस्पॉन्जिया, ये क्या होता है? मरीन होता है। स्पॉन्जिला ये कैसा होता है? फ्रेश वाटर होता है। साइकन ये भी मरीन होता है। दे ऑल आर, हेलोनिमा भी मरीन होता है। इनके आप कॉमन नेम बताइए मुझे, सोचिए फिर। ठीक है, आप कमेंट मत करिए बट आप सोचिए, यू स्पॉन्जिया को क्या बोलते हैं? हमने कई बार पढ़ लिया। स्पॉन्जिला को क्या बोलते हैं और हेलोनिमा को क्या बोलते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला क्या होता है? फ्रेश वाटर स्पंज होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 हो गई, ये 20th है। टोटिपोटेंट सेल्स इन स्पॉन्जेस रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजेनरेशन आर। तो स्पॉन्जेस में कौन से टोटिपोटेंट सेल्स पाए जाते हैं जो कि रीजेनरेशन में हेल्प करते हैं? दीज आर कॉइनोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स, पिनाकोसाइट्स और दे आर पोरोसाइट्स। पोरोसाइट्स क्या होते हैं? पोर फॉर्मिंग सेल्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा क्योंकि हमने बहुत बार सेल्स के फंक्शन को डिटेल में पढ़ लिया है। पिनाकोसाइट्स क्या होते हैं? ये आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन करते हैं। कोइनोसाइट्स क्या होते हैं? ये कॉलर सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं।
ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं? स्पॉन्जोशील की जो जो एस्कन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होती है, और एस्कन और साइकन टाइप की जो रेडियल कैनाल्स होते हैं, इनको ये क्या करते हैं? लाइन करते हैं। यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है और यहाँ भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया कोइनोसाइट्स। हमारा क्या पूछा है? टोटिपोटेंट सेल्स। मैंने बोला था कि टोटिपोटेंट सेल्स या फिर स्टेम सेल्स के बारे में पूछे तो वो क्या होते हैं? आर्कियोसाइट्स विच इज अमीबोसाइट्स विच इज अ स्पेशलाइज्ड अमीबोसाइट सेल्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन विच इज आर्कियोसाइट्स। 21 कोइनोसाइट्स एंड स्पॉन्जेस आर लाइंड बाय। कोइनोसाइट्स की बात करें तो वो कैसे होते हैं? दे आर कॉलर सेल्स विथ फ्लैजिलम। ऐसे सेल्स होते हैं, कॉलर सेल्स होते हैं, और इनके पास होते हैं क्या? फ्लैजिला पाया जाता है, एक सिंगल फ्लैजिला। तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 24। दिस इज 25 क्वेश्चन। द स्केलेटन इन डीमोस्पोंजिया इज मेनली मेड ऑफ। डीमोस्पोंजिया के मेंबर्स आप बताइए कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? याद करते चलो तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। डीमोस्पोंजिया के मेंबर्स है यूस्पोंजिया, स्पॉन्जिला एंड क्लियोना। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम डीमोस्पोंजिया का कैसा बना होता है आप बताइए? कैल्सेरियस स्पिक्यूल्स का, सिलीशियस स्पिक्यूल्स का, स्पॉन्जिन फाइबर्स का, या फिर काइटिन का? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? दे आर मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स। सिलीशियस स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हेक्साक्टिनेलिडा। इसके मेंबर्स को होते हैं यूप्लेक्टिला एंड हेलोनिमा। कैल्सेरियस स्पिक्यूल्स की बात करें तो कैल्सेरियस स्पिक्यूल्स में इसमें ये क्या होता है? कैल्सेरिया का होता है। इसके मेंबर्स होते हैं साइकन एंड ल्यूकोसेलेनिया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काइटिन जो होता है ये फंजाई का जो वॉल होता है ना, सेल वॉल, वो बना होता है काइटिन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। The most complex and efficient canal system found in most adult sponges is। मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम क्या होता है? एस्कन, साइकन, ल्यूकन और रैगन। एस्कन टाइप क्या होता है? इट इज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, ल्यूकन टाइप ऑफ सिस्टम क्या होता है? ये होता है मोस्ट कॉम्प्लेक्स। मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ये होता है कौन सा? ल्यूकन टाइप होता है। ठीक है, ल्यूकॉन टाइप ऑफ सिस्टम क्या होता है? मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है और मोस्ट एफिशिएंट कैनाल सिस्टम होता है। और ये मोस्ट अडल्ट स्पॉन्जेस में क्या हो जाता है? ल्यूकॉन टाइप ऑफ सिस्टम पाया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें रेडियल कैनाल एब्सेंट होती है। ठीक है, रेडियल कैनाल नहीं पाई जाती है। इसमें क्या होता है? रेडियल कैनाल नहीं पाया जाता है। और रैगन टाइप ऑफ सिस्टम क्या होता है? ये पाया जाता है डीमोस्पोंजिया के लार्वल फॉर्म में। डीमो स्पॉन्जिया के जो मेंबर्स होते हैं उनके जो लार्वा फॉर्म होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? रैगन टाइप ऑफ सिस्टम। और ल्यूकन टाइप ऑफ सिस्टम ओरिजिनेटेड कहाँ होता है? रैगन टाइप ऑफ सिस्टम से। ये क्वेश्चन अगर आए तो आप ध्यान रखिएगा कि ल्यूकन टाइप ऑफ सिस्टम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम रैगन टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इन ल्यूकोनाइट कैनाल सिस्टम फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स आर। अभी हमने देखा कि ल्यूकॉन टाइप ऑफ सिस्टम में क्या फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स कैसे होते हैं? क्या उसमें एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इन स्पॉन्जोसील वॉल ओनली, प्रेजेंट एज स्मॉल राउंडेड चैम्बर्स एम्बेडेड इन मीजेनकाइम, प्रेजेंट नियर ऑस्क्यूलम? तो आपको आंसर पता है तो आप बता दीजिए। अच्छा, अभी हमने देखा कि ल्यूकॉन टाइप ऑफ सिस्टम में क्या होता है? रेडियल कैनाल नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसके पहले साइकन में ऐसे सिस्टम्स पाए जाते थे। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता था। तो ये मॉडिफाई हो गया। मॉडिफाई कैसे हुआ? ठीक है, अगर ल्यूकॉन टाइप ऑफ सिस्टम की बात करें तो इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इसके जो स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये छोटे छोटे ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाता है ऐसा। ठीक है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना, तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स होने की वजह से तो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्मॉल राउंडेड चैम्बर्स के फॉर्म में ऐसे। ठीक है, एम्बेडेड इन मीजेनकाइम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑस्क्यूलम के नियर सिर्फ प्रेजेंट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्पॉन्ज शील की वॉल में नहीं पाया जाता है क्योंकि इसमें ये छोटे छोटे राउंडेड चेम्बर्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड इवॉल्व सिस्टम ऑफ कैनाल सिस्टम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, बाथ स्पंजेस बिलोंग टू जीनस। बाथ स्पंजेस क्या होता है? बाथ स्पंज का हमने एग्जाम्पल देखा, बताइए बाथ स्पंज किसको बोलते हैं और वो कौन से जीनस से बिलोंग करता है? साइकन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया एंड ल्यूकोसलीनिया। यूस्पॉन्जिया को क्या बोलते हैं? यूस्पॉन्जिया को बोलते हैं बाथ स्पंज। ठीक है, यूस्पॉन्जिया को बोलते हैं बाथ स्पंज एंड इट इज मरीन। ठीक है, स्पॉन्जिला क्या होता है? फ्रेश वाटर होता है। साइकन भी मरीन होता है और ल्यूकोसलीनिया ये भी मरीन होता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूस्पॉन्जिया। यूस्पॉन्जिया कैसा होता है? बाथ स्पंज। यूस्पॉन्जिया किसका मेंबर है? आप बताइए कौन से क्लास का मेंबर है? क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था ये? 28। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ग्लास स्पॉन्जेस बिलोंग्स टू क्लास। ग्लास स्पॉन्जेस कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं वो बताइए। हमने पढ़ा है अभी ग्लास स्पॉन्जेस के बारे में। दे बिलोंग टू क्लास हेक्साक्टिनेलिडा। कैल्सेरिया के मेंबर कौन से हैं? साइकन एंड ल्यूकोसलीनिया। डीमोस्पॉन्जिया के मेंबर्स क्या है? यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला एंड क्लियोना। हेक्साक्टिनेलिडा के मेंबर यूप्लेक्टिला एंड हेलोनिमा है। हेलोनिमा को हम बोलते हैं ग्लास रोप स्पंज, जिसकी वजह से इसको ग्लास स्पंजेस बोलते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। Which class of porifera has spicules made up of calcium carbonate? ये हमने कई बार डिस्कस कर लिया कि कौन सी क्लास में जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, CaCO3। ये किसके बने होते हैं? हेक्साक्टिनेलिडा का स्पिक्यूल्स किसका बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ सिलीशियस फाइबर, सिलीशियस स्पिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, डीमोस्पॉन्जिया में स्पॉन्जिन फाइबर का, स्पॉन्जिन फाइबर के बने होते हैं। कैल्सेरिया में बना होता है कैल्सेरिया स्पिक्यूल्स के, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन लास्ट रहने वाला है, आई होप। नहीं, अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन है, तो 31 क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उससे रिलेटेड है। पोरिफेरा बिलोंग्स टू विच ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? पोरिफेरा जो होता है वो किस ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है? तो पोरिफेरा में कौन सा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है? सेल्यूलर, टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड एंड ऑर्गन सिस्टम। एक एक को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। टिश्यू ग्रेड कहाँ पे पाया जाता है? टीनोफोरा में। टीनोफोरा या सिलेंट्रेटा को हम टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, उसमें ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे पाया जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज में। ऑर्गन सिस्टम कहाँ से होता है? एनालिडा से। जितने भी और सारे हायर वर्टिब्रेट्स तक है सारे में पाया जाता है ऑर्गन सिस्टम। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है पोरिफेरा में, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 32। इट इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज। पोरिफेरा आर कॉमनली नोन एज, बहुत फुद्दू क्वेश्चन है बट इसके एग्जाम्पल सारे ये देख लीजिए। ठीक है, स्पोरिफेरा को हम स्पॉन्जेस बोलते हैं। सी एनिमोन्स, कोरल्स, जेलीफिशेस। जेलीफिश क्या होता है? ओरेलिया को बोलते हैं जेलीफिश। जो सिलेंट्रेटा के मेंबर्स होते हैं उनको हम कोरल्स भी बोलते हैं। सी एनिमोन क्या होते हैं? सी एनिमोन एंथोजोआ के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम सी एनिमोन्स बोलते हैं। एंथोजोआ, इनके मेंबर्स को हम बोलते हैं सी एनिमोन्स। सी एनिमोन्स किसको किसको बोलते हैं? आप उसके अगर नाम जानते हैं तो मुझे एग्जाम्पल में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये सीरीज में मैंने और भी चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हमने प्रोटोजोआ के भी एमसीक्यूज को मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रखा है, तो आप नेक्स्ट वीडियोस को देख सकते हैं। फैमिली मास्टरी सीरीज में हमने हर फैमिली को डिटेल का उसका थ्योरी वाइज डिस्कस किया है और उसके कुछ एमसीक्यूज है, तो चैनल पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप फैमिली मास्टरी सीरीज या फिर प्रोटोजोआ का देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
और अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर बताना ना भूलिए, आपने कितना स्कोर किया है, आपके कितने क्वेश्चंस 30 आउट ऑफ कितने रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।